हाय फ्रेंड्स, आज हम टरबाइन बेरिंग का ट्रस्ट पैड का यूटी करने वाले हैं। आज आपको बताऊंगा कैसा करते हैं। ये ट्रस्ट पैड है जिसपे हम लोग अभी पोजीशन सेट कर रहे हैं और उसका जो डेंसिटी रहता है वो चेक करने के लिए पूरा सेट कर लिए हैं और इसको मैचिंग कर रहे हैं। कोई गैप तो नहीं आ रहा है वाइट मेटल में। ये टरबाइन का बेरिंग क्रिटिकल पैड बोलते हैं और इसको प्रॉब्लम आ रहा था कि वाइब्रेशन आ रहा है, तो इसके लिए हमको पूरा टरबाइन को खोलना पड़ेगा। फ्रंट साइड में टरबाइन का जो हमारे सर बता रहे कि दोनों के बीच में अगर कोई लाइंस अगर रेस होती है, अगर निकलता है जैसे साइड साइड से निकल रहा है तो बेरिंग में प्रॉब्लम है, नहीं तो नॉर्मल ये वाइब्रेशन आ रहा है। ये पूरा इसको पैड रहता है, इसको क्रिटिकल पैड कहते हैं। इसका जो डेंसिटी रहता है पूरा चेक करना पड़ता है, उसके बाद ही होता है। इसको चेक करने के लिए पैड पे ऑयल लगाएं कि जिससे स्लिप होने पे, आगे पीछे करने पे और जो इक्विपमेंट है उस पर कोई टच ना करे। और इसके बारे में बहुत कम ही वीडियोस जो रहता है, जो जानकारी मिलता है स्टीम टरबाइन का, क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत रहता है, क्यों इसका मतलब फ़ायदा है इसको करने में। इसका जो प्रोग्रामिंग डिटेल रहता है बहुत थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बहुत सीखने में बहुत मेहनत लगता है। इसका जो जब तक आप सेट नहीं करें तब तो आप सही से पता नहीं कर पाएंगे। अगर प्रॉब्लम भी रहा अगर आप सेट नहीं कर पाएंगे तो नहीं बता सकते कि प्रॉब्लम है कि नहीं है। जिस पर कर रहे इसको ट्रस्ट पैड बोलते हैं। इसको जनरल ट्रस्ट पैड का हम बोलते हैं। टरबाइन में यूज़ होते हैं पैड ऐसे वाले, और अब कहाँ भी नहीं ऑयल डाल रहे क्योंकि हमको फ्रिक्शन इसमें लेके आना है। सो जो डेंसिटी इक्विपमेंट है इसको आगे पीछे करना है, और जो इसका पूरा सेंसर कनेक्टेड है जिससे अंदर में अल्ट्रासोनिक रेस जाते हैं, उससे पता चलता है कोई दो मेटल के बीच में कांटेक्ट बीच में गैप तो नहीं है। गैप है तो क्या करेगा, इसको धीरे धीरे वाइट मेटल उखड़ जाएगा। उखड़ा तो टरबाइन ट्रिप कर देगा, बहुत बड़ा कुछ मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए हमेशा इस पर चेकिंग होते रहता है। अब देख रहे हैं कुछ रेस लाइन वाइन पे कुछ नहीं आ रहा है, ये साइड में आ रहा है। जो हम खुद इसको इंक्रीमेंट दिए थे जो इसका बीच में आना चाहिए वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, मतलब पैड ठीक है। और यहाँ पे सीनियर इतना एक्सपर्ट है, ये अगर उनको साइड में अगर कुछ आता भी है तो बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। इसका आईडी जो रहता है इसको बार बार सेट करना है। तो साइड में जो हम लेके आ रहे हैं उसकी वजह से आ रहा है और हमको बीच में नहीं आ रहा है। इसका हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका जो नीचे में चले जा रहा है टेबल पे, इसलिए हम लोग कपड़ा रख के चेक कर रहे हैं। ये पैड का थिकनेस जो मोटाई है उसका 17.48 है। वैसा हमको नहीं आ पा रहा था पोजीशन में, क्योंकि अंडर कट है, स्पेरिकल कटिंग में है, तो वैसा हमको नहीं बनना आ रहा था कि उसको घुमा सकते हैं उसके ऊपर फ्रिक्शन पे। इसलिए हम इसको साइड में चेक करेंगे, और साइड में भी ठीक है तो कोई प्रॉब्लम, आप ऐसा भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। फिर इसका जो थिकनेस पैड का है उसको बढ़ाना पड़ता है। जो थिकनेस पैड का 70 mm था, इसको 70 जैसे बढ़ाएंगे तो लाइन रेस होकर ऊपर जाता है, इसको इन्फ्लेटिंग रेस कहते हैं। और देखो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। पैड पे कुछ सेटिंग करना पड़ जाता है, ये लाइन्स के बीच में आ रहा है। बार बार बता रहे सर से, हम लोग बार बार पूछ रहे थे कि क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है। फिर बाद में सर ने बताया कि ऐसा प्रॉब्लम आने से कोई प्रॉब्लम मेजर नहीं रहता है, इसके बीच में कोई गैप नहीं रहता है। ये ट्रस्ट पैड बोलते हैं टरबाइन में, और ये भी जनरल पैड ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा पैड बोलते हैं हम लोग। ये अलग अलग किस्म रहता है इसलिए हम लोग उसको पैड कहते हैं। देख लिया, इसको आगे पीछे करना पड़ता है, लेफ्ट स्वाइप करने के बाद जब रेस अंदर जाएगा तो उसमें जो कुछ अगर गैप रहेगा तो यहाँ पे लाइंस रेस होगा। तो पैड का पाइप थिकनेस है 17.48, इसका विड्थ मोटाई है, ये भी हो चुका, 2-3 हो गया, 4 तो और एक बाकी है खाली आखिरी। तो हो जाने के बाद हमको मिल जाएगा हैंडओवर, तो हम लोग फिर इसको संभल कर को टरबाइन में लगाएंगे। टरबाइन से रिलेटेड वीडियोस का हम लोग बनाते हैं। अभी फाइनल हो चुका है, बस एक ही पैड बाकी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया।